नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स समाप्त हुए हैं 5 सितंबर 2021 को और भारत ने इसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 गोल्ड मेडल के साथ कुल 19 मेडल भारत ने इस टोक्यो पैरा ओलंपिक में जीते हैं। तो इससे रिलेटेड हमने टॉप 30 एमसीक्यूज का एक वीडियो आपके लिए तैयार किया है जो कि पूरा टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों को कवर करेगा। एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने ये वीडियो को देख लिया तो टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल आपके जो हैं वो कवर हो जाएंगे एक तरह से। इससे पहले हमने टोक्यो ओलंपिक पर हमने टॉप 51 एमसीक्यूज का एक वीडियो बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक टॉप 30 एमसीक्यूज का वीडियो। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे हमारा जब भी कोई अपडेट आता है तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए आपके पास। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया गया है? राइट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 तक टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में आयोजित किया गया था टोक्यो पैरा ओलंपिक, जो कि 16वें पैरा ओलंपिक खेल थे। पहले स्थान पर इसमें चीन रहा है, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन है और तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा। भारत का स्थान टोक्यो पैरा ओलंपिक में रहा है, 24वां स्थान भारत को मिला है और भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं, 5 जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक तालिका में पहले 3 स्थान पर कौन से देश का समूह सही है? जो टॉप 3 प्लेस हैं इसमें मेडल टैली के अंदर, वो कौन सा इसमें समूह सही है इन चारों में से? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहां चीन पहले स्थान पर है, ब्रिटेन दूसरे स्थान पर है और अमेरिका यहां पर तीसरे स्थान पर रहा है। यहां हम देखते हैं इस पूरी मेडल टैली को। चीन यहां पर सबसे ऊपर है जो कि 96 गोल्ड मेडल के साथ में कुल 207 पदक जीते हैं चीन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है और उसने कितने गोल्ड मेडल जीते थे। दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन है जिसने कि 41 स्वर्ण पदकों के साथ 124 कुल मेडल जीते और दूसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरे स्थान पर अमेरिका है जिसने 37 गोल्ड मेडल के साथ में कुल 104 पदक जीते हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत यहाँ पर 24वें स्थान पर रहा है इस मेडल टैली में। भारत ने 5 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 19 मेडल जीते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित टोक्यो पैरा ओलंपिक कितने नंबर का ओलंपिक था? यानी कौन सा संस्करण था यह पैरा ओलंपिक खेलों का? आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी है, 16वें पैरा ओलंपिक खेल थे जो कि हाल ही में टोक्यो में आयोजित किए गए थे। देख लेते हैं इसके बारे में। 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था जो कि 16वें पैरा ओलंपिक खेल थे। पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? चीन, जिसने कि 96 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 207 पदक जीते थे। दूसरे स्थान पर ब्रिटेन है, 41 स्वर्ण पदकों के साथ 124 कुल पदक है। तीसरे स्थान पर अमेरिका है जो कि 37 स्वर्ण पदकों के साथ में कुल 104 पदक जीते हैं। भारत की बात करें तो भारत ने का 24वां स्थान रहा है, 5 स्वर्ण पदकों के साथ भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? गोल्ड मेडल भारत ने कितने जीते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत ने कुल 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। आइए देखते हैं उनके बारे में, किसने किसने जीता है और किस खेल में उन्होंने जीता है। तो सबसे पहले यहां पर नाम है सुमित अंतिल। सुमित अंतिल ने एथलेटिक्स में जीता है, यानी कि भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में जीता था इन्होंने स्वर्ण पदक और हरियाणा के रहने वाले हैं। दूसरा है प्रमोद भगत, यहाँ इनके फोटो भी साथ में देख सकते हैं, जिन्होंने कि बैडमिंटन में जीता है और बिहार के रहने वाले हैं। भारत को बैडमिंटन में आज तक का पहला मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी हैं प्रमोद भगत। इसके बाद हैं कृष्णा नागर जो कि जिन्होंने बैडमिंटन में दिलाया भारत को, राजस्थान के रहने वाले हैं। मनीष नरवाल, शूटिंग में इन्होंने भारत को दिलाया है, हरियाणा के हैं। और अवनी लखारा जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं, इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने रजत पदक जीते हैं? यानी कि सिल्वर मेडल भारत ने कितने जीते हैं? गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं 5 और सिल्वर मेडल कितने जीते हैं भारत ने? राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी, 8 सिल्वर मेडल भारत ने जीते हैं इस टोक्यो पैरा ओलंपिक में।
इन सभी के बारे में हम देखते हैं। ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, इसकी आप पीडीएफ बाद में ले सकते हैं और आराम से उसको आप देख भी सकते हैं। तो भारत को जो सिल्वर मेडल मिले हैं उनके अंदर सबसे पहले हैं योगेश खतुरिया, जो कि एथलेटिक्स से हैं, यानी कि डिस्कस थ्रो खेले इनका, हरियाणा के रहने वाले हैं। निषाद कुमार, ये भी एथलेटिक्स, हाई जंप के अंदर इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, हिमाचल प्रदेश के हैं। मरियप्पन थंगवेलु, जो कि एथलेटिक्स यानी हाई जंप में हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं और भारत की ओर से ध्वजवाहक भी थे टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए। नेक्स्ट प्रवीण कुमार, जो कि हाई जंप में है, एथलेटिक्स, उत्तर प्रदेश के हैं। देवेंद्र झाझड़िया, एथलेटिक्स, जो कि भाला फेंक के हैं, राजस्थान की ओर से। सुहास यथिराज, आईएएस हैं, ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आईएएस थे और भारत की ओर से इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में प्रतिनिधित्व भी किया और बैडमिंटन खेल में इन्होंने रजत पदक भी जीता है। उत्तर प्रदेश के हैं, नोएडा में वर्तमान में डीएम लगे हुए हैं। सिंहराज अधाना, शूटिंग, हरियाणा के हैं। और भावीना पटेल, जो कि टेबल टेनिस से है और गुजरात की रहने वाली है, भारत को सिल्वर मेडल इन्होंने दिलाया था। इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो सिंहराज अधाना जिन्होंने कि 2 मेडल दिलाए हैं भारत को, और अवनी लखारा भी, उन्होंने भी भारत को एक ही ओलंपिक में 2 मेडल एक साथ दिलवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते हैं भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं भारत ने। 5 स्वर्ण पदक थे, 8 सिल्वर मेडल हैं, 6 ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक है। तो कुल मिला के कितने हो गए? 19 पदक। भारत का स्थान रहा है 24वां। इनके हम नाम देख लेते हैं, जो भारत को 6 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। हरिंदर सिंह, जिन्होंने कि आर्चरी में दिलाया भारत को, हरियाणा के हैं। शरद कुमार, एथलेटिक्स, हाई जंप। सुंदर सिंह गुर्जर, एथलेटिक्स, भाला फेंक में। मनोज सरकार, बैडमिंटन, उत्तराखंड के हैं। सिंहराज अधाना, शूटिंग, जो कि ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने दिलाया है। और अवनी लखारा, शूटिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया है। तो ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 मेडल जीते हैं एक ही ओलंपिक में। सिंहराज अधाना शूटिंग के हैं और अवनी लखारा वो भी शूटिंग की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक के इतिहास में एक पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? उनका क्या नाम है? स्क्रीन पे इनका फोटो आप देख सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवनी लखारा, शूटिंग की है, इनका फोटो देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अवनी लखारा पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए। इसके अलावा अवनी लखारा ने कांस्य पदक भी जीता है इसी टोक्यो ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं जिन्होंने कि गोल्ड भी जीता है और ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिंहराज अधाना ने कांस्य पदक और रजत पदक 2 पदक जीते हैं एक साथ। उनका संबंध किस खेल से है? सिंहराज अधाना सिल्वर मेडल जीता है और ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इनका संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, निशानेबाजी, शूटिंग। सिंहराज अधाना ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक और रजत पदक भारत को दिलवाया है। इनका संबंध निशानेबाजी खेल से है और हरियाणा के रहने वाले हैं सिंहराज अधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था? पहला पदक भारत को किसने दिलाया है टोक्यो पैरा ओलंपिक में? आंसर है ऑप्शन ए, बी आंसर इसका राइट है, भावीना पटेल। भावीना पटेल ने भारत को पहला पदक दिलाया है इस टोक्यो पैरा ओलंपिक में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का पहला पदक भारत को भावीना पटेल ने दिलवाया। भावीना पटेल ने रजत पदक जीता था। उनका संबंध टेबल टेनिस खेल से है और गुजरात के रहने वाली, यानी हर पॉइंट एक क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत द्वारा जीते गए पदक की संख्या है, सही संख्या कौन सी इन चारों में से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक, 6 कांस्य पदक और कुल हैं 19। और भारत का स्थान क्या रहा है इस टोक्यो पैरा ओलंपिक में? 24वां स्थान भारत का रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू किसने लॉन्च किया था? राइट आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुराग ठाकुर।
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में भारतीय पैरा ओलंपिक दल के थीम सॉन्ग का शुभारंभ किया था। गाने का नाम है कर दे कमाल तू। इसके गायक हैं और संगीतकार हैं गायक संजीव सिंह, जो कि लखनऊ के एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं। 24 अगस्त 2021 से टोक्यो पैरा ओलंपिक में 9 खेल में भारत के 54 पैरा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? स्क्रीन पर इनका फोटो देख सकते हैं। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरियप्पन थंगवेलु। हाई जंपर मरियप्पन थंगवेलु 24 अगस्त से भारत के जो टोक्यो पैरा ओलंपिक शुरू हुए हैं उसमें भारत की ओर से ध्वजवाहक थे। थंगवेलु जो कि 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में जो आयोजित होने वाला है टोक्यो पैरा ओलंपिक, उसके ध्वजवाहक हैं। और 2016 में इन्होंने रियो पैरा ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। तमिलनाडु के रहने वाले हैं मरियप्पन थंगवेलु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमोद भगत ने भारत को किस खेल में पहली बार पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया है? प्रमोद भगत। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन सी है, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? ओलंपिक डे कब मनाया गया हाल ही में? राइट आंसर ऑप्शन ए, 23 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है और 2021 के लिए इसकी थीम रखी गई है ओलंपिक डे वर्कआउट के साथ स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और सक्रिय रहें। इंग्लिश में कहेंगे स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? लौसाने, स्विट्जरलैंड। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। और स्थापना की गई थी इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 23 जून 1894 को पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में ताइक्वांडो में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? ताइक्वांडो खेल में। आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणा तंवर। हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में ताइक्वांडो खिलाड़ी अरुणा तंवर ने क्वालिफाई कर लिया है। और टोक्यो ओलंपिक या पैरा ओलंपिक के लिए कौन भी भारतीय खिलाड़ी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। और अरुणा को टोक्यो पैरा ओलंपिक में वाइल्ड कार्ड के जरिए उनको एंट्री मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर यानी मैस्कोट क्या था? उसका क्या नाम है टोक्यो ओलंपिक का? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मिराई तोवा। मिराई तोवा टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था। आप यहां देख सकते हैं, जो कि 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में इसका आयोजन किया गया था टोक्यो ओलंपिक का। मिराई तोवा। नेक्स्ट देखते हैं हम, 24 अगस्त 2021 से शुरू हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या था? टोक्यो पैरा ओलंपिक का इसका शुभंकर है ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, सोमाइटी। ठीक है, सोमाइटी। सोमाइटी जो है वो टोक्यो पैरा ओलंपिक का है और मिराई तोवा है वो टोक्यो ओलंपिक का था। मिराई तोवा का फोटो देख लेते हैं यहाँ पर। 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच आयोजित हुए हैं पैरा ओलंपिक खेल और इसका शुभंकर है सोमाइटी, जो कि गुलाबी रंग का है। मिराई तोवा जो कि नीले रंग का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के लोगों में कितने गोले यानी रिंग्स होती हैं? आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, 5 गोले या रिंग्स होती हैं ओलंपिक के लोगों में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ओलंपिक के लोगों में 5 छल्ले या रिंग होते हैं। ये सभी विभिन्न महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके अंदर नीले रंग का छल्ला जो होता है वो यूरोप के लिए है, काले रंग का अफ्रीका के लिए, लाल रंग अमेरिका के लिए, पीला रंग एशिया के लिए और हरा रंग वो है ऑस्ट्रेलिया के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में कितने देश शामिल हुए थे? हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो पैरा ओलंपिक्स? आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 160 देश इसमें शामिल हुए थे टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में। नेक्स्ट पॉइंट है, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए थे? उनकी संख्या क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 54 खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए थे टोक्यो पैरा ओलंपिक में। ठीक है, 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन रोम इटली में किस वर्ष हुआ था? पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन रोम इटली में हुआ था पहली बार, और वो किस वर्ष इनका आयोजन हुआ था? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहली बार पैरालंपिक खेलों में heidelberg जर्मनी में स्वर्ण पदक जीता था। इसका संबंध किस वर्ष हुआ है, मतलब इसका आयोजन किस वर्ष हुआ था? जो भारत ने पैरालंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था जर्मनी में, वो आयोजन कब हुआ था? आंसर इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन ए, 1972 में। और मुरलीकांत पेटकर नाम के खिलाड़ी थे जो कि तैराकी से उनका संबंध था। भारत के लिए पहली बार पैरालंपिक खेलों में पदक जीता था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का शुभारंभ एथेंस में किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1896 में। ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस में पहली बार किया गया था 1896 में। नेक्स्ट पॉइंट है, ओलंपिक शब्द का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ओलंपिक? ओलंपिक का क्या अर्थ होता है? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, एक पर्वत का नाम है ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में होने वाले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर होगा 2024 के लिए? राइट आंसर ऑप्शन बी, पेरिस फ्रांस में आयोजित होंगे 2024 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल। नेक्स्ट पॉइंट है, 2028 के लिए ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर होगा? 2028 के लिए 2028 में इसका आयोजन होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, 2032 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो हाल ही में 2020 में हुए थे यहाँ पर टोक्यो जापान में, जो कि 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये 2021 में इसका आयोजन किया गया था। पेरिस फ्रांस 2024, लॉस एंजलिस अमेरिका 2028 और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया 2032 में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 वर्ष के अंतराल में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन करता है? राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन डी, IOC। नेक्स्ट, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को रजत पदक दिलाने वाले एकमात्र IAS सुहास LY का संबंध किस खेल से है? सुहास LY। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, बैडमिंटन से संबंधित है सुहास LY, जिन्होंने कि भारत को रजत पदक दिलाया है टोक्यो पैरा ओलंपिक में, जो कि वर्तमान में नोएडा के DM हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं सुहास LY IAS। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो जरूर वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पर नए हो तो। PDF लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे इस PDF स्टोर से आप कभी भी PDF को जाके परचेज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।